लेसी एंटर्स इनटू अ 10-year लीज फॉर 5000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस। जो लेसी है वो 5000 स्क्वायर मीटर का ऑफिस स्पेस 10 साल के लिए लीज पर लेता है। जो एनुअल लीज पेमेंट करनी है उसको साल के अंत में करनी है। कितने की करनी है? 1 लाख रुपए की करनी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन के उसमें जो लीज पेमेंट थी वो बाय डिफॉल्ट साल के शुरू में हो रही थी, या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था या तो हमें जूम कर रहे थे कि हम साल के शुरुआत में ही एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। बट इस वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा कि जो लीज पेमेंट है वो साल के अंत में जानी है। कितने की जानी? 1 लाख रुपए की जानी है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना? 6% का है। लेकिन जो जब 10 साल की लीज थी और छठा साल खत्म हो गया, उसके बाद जब 7वें साल की शुरुआत हुई, यानी अभी भी जो 4 साल बचे हुए हैं उनकी शुरुआत में ही ओरिजिनल लीज को अमेंड कर दिया किया और बोला गया कि जो है 4 साल इसमें और मतलब इंक्रीज कर दिया गया। यानी स्कोप में क्या हुआ? स्कोप में इंक्रीज नहीं हुआ। क्या लीज टर्म में इंक्रीज हुआ? यस, लीज टर्म में इंक्रीज हुआ। कितने का? 4 साल का। यानी पहले लीज टर्म थी 10 साल की, अब लीज टर्म हो गई 14 ईयर्स की। एनुअल लीज पेमेंट जो है वो अभी भी 1 लाख रुपए की है। लेकिन जिस साल ये मॉडिफिकेशन हुई उस समय जो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट चल रहा था वो 7% का चल रहा था। पहले कितना का था? 6% का। अब कितना होगा? 7% का। अब कह रहे हैं कि हाउ शुड द मॉडिफिकेशन बी अकाउंटेड फॉर। तो पहले पता करो ये केस है कौन सा। अच्छा, ये देखो, क्या जो स्कोप है वो इंक्रीज हो रहा है? नहीं, स्कोप का कुछ ही भी नहीं दे रखा। स्कोप में कुछ नहीं हो रहा। लीज टर्म में क्या हो रहा है? लीज टर्म में ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंस कहाँ कंसिडरेशन में क्या गया? कंसिडरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये केस बी का है। और केस बी में हम क्या करते हैं? केस बी में जो मॉडिफिकेशन की डेट की जो ओल्ड कैश फ्लोज की जो पीवी होती है उसे हम लेस करते हैं। ओल्ड की पीवी किससे लेस करते हैं? जो नए जो कैश फ्लोज है उनकी जो रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट यानी 7% से जो नया मतलब 7वें साल से जो भी कैश फ्लोज होगा उसका हम 7% करके जो पीवी निकालेंगे उसको यहाँ पे रख देंगे। फिर इन दोनों को लेस कर देंगे और जो भी आएगा उसको मॉडिफिकेशन उसके आरओई और सेट में एडजस्टमेंट कर देंगे उसकी। अब ये देखो हमने सवाल यहाँ पे किया हुआ है। तो इस सवाल में जो डेसिमल है वो 3 प्लेस का लेना है। पूरा कर लोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये आपको रटना पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो हमें मॉडिफिकेशन का कब पता चला? हमें मॉडिफिकेशन का पता चला छठे साल की लास्ट में, यानी 7वें साल के शुरुआत में। तो इनिशियली तो हमें नहीं पता होगा, लेकिन इसलिए इनिशियली जब हम रिकॉर्ड करेंगे ROU एसेट आर डेबिट टू लीज पेमेंट, तो वो तो ये लीज पेमेंट की वैल्यू तो हम इनिशियली निकाल लेते हैं ना जब कॉन्ट्रैक्ट कमेंस होता है। तो उस समय तो हमने सोचा कि हम कोई मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करेंगे। तो बिना मॉडिफिकेशन के लीज पेमेंट हमने कितने में रिकॉर्ड करे होगी ये देखते हैं। ईयर एंड पहले 10 करके, फिर लीज पेमेंट हर साल 1 लाख रुपए की करनी थी। उस समय पीवी था 6% का, तो 6% के हिसाब से सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस लेना। ठीक है, 6% का ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। फिर इस हिसाब से पीवी कर ली तो 735,900 आ गया। अब इसकी हमने अमोर्टाइजेशन टेबल भी बना दी। ये देखो, हाँ याद रखना है इसके अमोर्टाइजेशन टेबल में और जो इंडियस 109 के अमोर्टाइजेशन टेबल है उसमें डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंस होता है? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अलग अलग होता है वहाँ पर। यहाँ पे तो सेम ही रहेगा इंटरेस्ट रेट। तो ओपनिंग बैलेंस, ये वाला फिगर हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर आपने इंटरेस्ट जोड़ा, इंस्टॉलमेंट, ये वाली इंस्टॉलमेंट, लीज पेमेंट वही हमारी इंस्टॉलमेंट हमने लेस कर दी, क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ गया। ये सारी चीज़ें हमने साल के शुरुआत में ही करके रख ली। जब हमारा लीज कमेंस हुआ तो हमने यहाँ पे लीज पेमेंट की क्या वैल्यू रखी? 735,900। लेकिन छठे साल के लास्ट में यानी जब 7वें साल की शुरुआत होती है तब हम कहते हैं कि हम लीज 4 साल के लिए और बढ़ा देंगे। और उस समय जो डिस्काउंटिंग रेट थी वो बढ़ चुकी थी, 6% से 7% हो चुकी थी। तो जिस समय मॉडिफिकेशन हो तो मॉडिफिकेशन के बाद की जो कैश फ्लोज है उसकी पीवी कितनी होगी? ये देखो, 7वें साल का एंड, इसके बाद की कैश फ्लोज। और लेकिन इसकी पीवी कितने में निकालेंगे? रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट से इसकी पीवी निकालेंगे, वही 3 डेसिमल प्लेस पर लेंगे। लीज पेमेंट 1 लाख, क्योंकि लीज पेमेंट तो चेंज नहीं हुई ना। ये मॉडिफिकेशन के बाद का रिमेनिंग पीरियड है। उसके बाद की जो लीज पेमेंट है वो तो सेम ही है, मतलब 1 लाख ही है, कोई चेंज नहीं हुई है। लेकिन उसका जो डिस्काउंटिंग रेट है वो चेंज हो गया है, क्योंकि उस समय जब मॉडिफिकेशन है तो उस समय डिस्काउंटिंग रेट का 7% था। तुमने 7% डिस्काउंट कर दिया, आंसर आ गया ये। अब हमारे पास देखो, एक ये है पीवी, ये कब की पीवी है? ये पीवी हुई जब मॉडिफिकेशन हुआ, यानी छठे साल के लास्ट की पीवी है ये, है ना।
एक तरीके से वही जो मॉडिफिकेशन है वो छठे साल के लास्ट में होना, तो छठे साल के लास्ट की प्रेजेंट वैल्यू है ये फ्यूचर कैश फ्लोज की। और जो ओरिजिनली जो छठे साल के एंड की जो पीवी थी वो ये थी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो अमोर्टाइजेशन टेबल में था। अब इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा, ये अमाउंट इससे हम ROE की एडजस्टमेंट कर देंगे, यानी एडजस्टमेंट तो ROE कितने अमाउंट से होगी, इस अमाउंट से होगी, इतने अमाउंट से ROE बढ़ जाएगा हमारा और लीज पेमेंट भी बढ़ जाएगा।